हाय फ्रेंड्स, हम अभी बार ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। ऐसे यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग बड़े पेड़ों पे भी हमने की है। जैसे अभी इधर से अभी यहाँ देखिएगा, जिसे छाल कलम कहते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर में चाकू से खड़ी मार रहा हूँ लाइन, ये देखिएगा। इसके बाद में इधर से पैरेलल इस प्रकार धीरे से इसे मैं बार्क को दोनों तरफ से पहले फुला लूँगा। उसके बाद में इसे धीरे से पकड़ के स्नैच वैसा न करते हुए धीरे धीरे आप ऐसे इसे कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बार्क ढीली करने की। तो दोस्तों, यह है बार्क ग्राफ्टिंग के लिए बार्क। अब मैं उतना वी शेप मार देता। सिलेक्शन ऑफ सायन के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए, तो आप वहाँ देखिए, आपका नॉलेज गेन होगा। उसके बाद में इसे यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। और बेस सीजन ग्राफ्टिंग के लिए जून से लेके अक्टूबर महीने तक आप कलम कर सकते हैं। आम की कलम करना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। देखिएगा, इस प्रकार हमने यह बार्क ग्राफ्टिंग। अभी यहाँ से आपको नीचे से टाइटली बांधते हुए ले जाना है। स्ट्रेच कीजिएगा ताकि टाइटनेस आए। इसे कहते हैं बार्क ग्राफ्टिंग, जो ऑलरेडी मैं बड़े पेड़ों के वीडियोज ऑलरेडी डाल चुका हूँ और छोटे पेड़ों के थंब साइज वालों के भी डाल चुका हूँ। यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग है टाइटली बांधने का। और यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग थोड़े से हार्ड फुट पे की जाती है, जिसकी छाल निकलती है, बार्क जिसे कहते हैं। इसे थोड़ा सा पन्नी को टाइट कर लीजिएगा और उसके बाद में इसे डाल के इस एंड को इसमें से स्ट्रेच कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग है। इसे भी आप कैपिंग कर सकते हैं। तो अब यह कैपिंग कितने दिन रखने की मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ कैपिंग 20 से 25 दिन रखने की, जब तक कि अंकुर इसमें सायन से निकलना ना शुरू हो जाए। अब रही बात दोस्तों इसे कब छोड़ने का, इसे लगभग 3 महीने बाद में छोड़ने का। जब इस ब्रांच को लगभग 10 से 12 पत्तियां जब पूरी आ जाती है, तब इसको ब्लेड मार के इसे निकाल देने का। और इसे पौधे को कब लगाने का, तो आप 2-3 महीने बाद में लगा सकते हैं, साल भर बाद में लगा सकते हैं, 2 साल बाद में लगा सकते हैं। लेकिन ये लगाने के वक्त आपको एक ध्यान रखना है
कि यहाँ जो ज्वाइंट पार्ट है यहाँ ज़मीन के ऊपर चाहिए, लगाते वक्त इतना दबा भी दी ज़मीन में तो भी यहाँ ज़मीन के ऊपर चाहिए। अब रही बात इसको कैपिंग आप, अब इतनी बड़ी कैप मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अभी इसे झिल्ली ऐसी इसे ऐसी झिल्ली बांध दूँगा अभी। और जब यहाँ 20-25 दिन बाद में यहाँ से ब्रांच निकलना चालू हो जाएगी, स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी यहाँ से स्प्राउटिंग, तब मैं इसे निकाल दूँगा स्प्राउटिंग यहाँ से निकल। तो यहाँ लगभग 15 से 20 या 25 दिन के बाद में स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। अब प्रिकॉशन ये लेने का कि ये जॉइंट के नीचे जितनी भी ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से अंकुर, उन्हें तोड़ते रहना। इसके नीचे के अंकुर पूरे तोड़ते रहने का, ब्रांच निकलेगी उसे तोड़ते रहने का। ये कोई भी ग्राफ्टिंग पेड़ की खासियत है कि ग्राफ्टिंग पार्ट जो अपना सायन है उसी में से अंकुर, यहीं के अंकुर बढ़ने देने का है इन फ्यूचर, इसके नीचे के नहीं। यहाँ प्रिकॉशन लेना है। कोई डिजीज लगा तो आपको स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड का, वो एग्रीकल्चर ऑफिस से आप पूछ सकते हैं, या तो नीम का पत्ते का जूस वगैरह, आप सीताफल के पत्ते का जूस स्प्रे करने का ऑर्गेनिक इसमें, या तंबाकू के पत्ते का जूस, मावा वगैरह लगी तो इतना आपको प्रिकॉशन लेने का है। तो आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अभी इसको आम फला था इस लकड़ी को, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लकड़ी को देखो आम फला था इसको, इसका मतलब ये मैच्योर्ड सायन है। तो मैं यहाँ से अभी इसको कट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, यानी आम फला था। तो इंस्टेंट सायन में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इंस्टेंट सायन ये लगभग 1 साल पुरानी है। अब इसके मैं पेटिवल्स ऐसे कट कर दूँगा, ये ऐसा इस प्रकार। तो ये इंस्टेंट सायन है। अब कंसिडर करो एक आध इंस्टेंट सायन और से दूसरी समझो कंसिडर करो। ये एक है यहाँ पर इंस्टेंट सायन, ये देखिएगा ये यहाँ पर बर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर से आपको इंस्टेंट सायन सिलेक्ट नहीं करना है और डिफॉलेशन करना है तो इसको इस प्रकार आप पत्ते कट करके रख दीजिएगा इस प्रकार। ये डिफॉलेशन वाली बता रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार, क्योंकि आपके पास अगर वक्त है तो। और इस प्रकार डिफॉलेशन करने के बाद में, और इसकी उम्र कितनी चाहिए, लगभग डार्क ग्रीन चाहिए लकड़ी है, और इसको 10 से 15 दिन रखना। उसके बाद में 15 दिन बाद में इसे 15 दिन बाद में काटने का है। हम अभी काट रहे हैं इसको। ये डिफॉलेशन, ये ऐसी लकड़ी को ऐसी मारे आपने या तो ऐसी किए तो फट दी से ये पेटिवल गिर जाता है। तो 15 दिन के बाद में यहाँ से बर्ड्स वगैरह निकलना चालू हो जाती है, बर्ड्स फूल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ से इसे कट करके ये आप ला सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, डार्क ग्रीन वाली लकड़ी नीचे रहती है, जैसी इस प्रकार है डार्क ग्रीन, और उसके ऊपर में ऐसी कोली वाली लकड़ी रहती है। तो क्या करने का, इसे कट नहीं करने का तुरंत में, अगर ताजी सायन इस्तेमाल करना है तो। लेकिन अगर ताजी सायन इस्तेमाल नहीं करना है तो इतना पार्ट कट कर देना पड़ता है। इतना पार्ट कट कर दो, इतना पार्ट कट कर दो, और फिर इसको डिफॉलेशन करके रख दो, और फिर यहाँ से आपको ये कट का 15 दिन बाद। लेकिन